जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एवन स्टडी। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एवन स्टडी में। दोस्तों एक बच्चे की फरमाइश थी सर कि आप ट्रिग्नोमेट्री पर एक वीडियो बना दीजिए। दोस्तों उसने बोला था कि सर आप ट्रिग्नोमेट्री पर फॉर्मूले और ट्रिग्नोमेट्री को आप एक बार फिर समझा दीजिए दोस्तों। तो उसकी फरमाइश पर दोस्तों ये आज की क्लास हम बनाने जा रहे हैं। दोस्तों आज की क्लास उस बच्चे की फरमाइश पर है दोस्तों। तो इस क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित आपके जो भी डाउट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आज इस क्लास में ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित आपके सारे मैं डाउट क्लियर करूँगा दोस्तों। ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित सारे डाउट आज की इस क्लास में होंगे दोस्तों, क्लियर करेंगे दोस्तों। सूत्र, उनके पैटर्न, फॉर्मूले सभी एकदम आसान से हम उनको याद करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की दोस्तों। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है। क्या है? त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है दोस्तों। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों के विभिन्न फलनों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। त्रिकोणमिति 3 शब्द से मिलकर बना होता है। जहाँ दोस्तों कितने शब्दों से मिलकर होता है? 3 शब्द से मिलकर बना होता है दोस्तों त्रिकोणमिति। ठीक है दोस्तों, क्या है ये त्रिकोणमिति गणित की क्या वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों से विभिन्न फलनों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। त्रिकोणमिति में 3 शब्द होते हैं दोस्तों। कौन कौन से 3 शब्द होते हैं दोस्तों? एक शब्द होता है दोस्तों TN जिसका अर्थ होता है 3। दूसरा होता है गौण, ये TN नहीं है दोस्तों, ये है ट्री ना, ट्री है तो ट्री का मतलब होता है दोस्तों 3। तो दूसरा शब्द है गौण का अर्थ होता है दोस्तों भुजा। और तीसरा शब्द है इसमें मेट्रोन। तीसरा शब्द इसका है मेट्रोन का अर्थ होता है दोस्तों माप। तो ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ क्या होता है दोस्तों कि 3 भुजाओं का माप दोस्तों। इसका क्या अर्थ निकला? 3 भुजाओं का माप। जी हाँ दोस्तों। इसके बाद इसमें आती है दोस्तों एक पाइथागोरस प्रमेय। जी हाँ दोस्तों, इसमें क्या दिए गए? पाइथागोरस प्रमेय। जी हाँ दोस्तों, क्या है इसमें? पाइथागोरस प्रमेय हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। क्या? पाइथागोरस प्रमेय इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, ये पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए ये आपको ये समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा दोस्तों, है ना। ये एक इस प्रकार से ये बनाया गया दोस्तों। ये समकोण त्रिभुज ऐसे बनाया गया दोस्तों, है ना। इसमें यहाँ पर ये A है, ये B है और ये C, ठीक है ना। ये इसमें एक समकोण त्रिभुज बनाया गया दोस्तों। अब इसमें जो बातें हैं वो आपको मैं समझा दूँ। किसी समकोण त्रिभुज में लंब का वर्ग, जो ऐसे सारा ना वो होता है लंब दोस्तों। लंब का वर्ग तथा आधार का वर्ग, जो ये साइड ना, ये साइड थी जो आधार का वर्ग योग कर्ण के वर्ग की ओर के बराबर होता है दोस्तों। क्या होता है? ये भुजा ना जो यहाँ पर C है, इसके वर्ग का योग इन दोनों के वर्ग के योग के बराबर होता है। जी हाँ दोस्तों, है ना। तो इसमें लास्ट में अंत में जाकर ये प्रमेय ये निकलती है कि कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। जी हाँ दोस्तों, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इससे ये पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध होती है दोस्तों। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर दोस्तों। बात करते हैं अभी त्रिकोणमिति अनुपात की दोस्तों। एक समकोण त्रिभुज के न्यून कोण के सापेक्ष त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात किसे कहते हैं दोस्तों? एक समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के सापेक्ष त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं दोस्तों। त्रिकोणमिति अनुपात को 6 भागों में बांटा गया दोस्तों। कितने भागों में? 6 भागों में। जी हाँ दोस्तों, कितने भागों में? 6 भागों में, 6 भाग में इन्हें बांटा गया है दोस्तों। वो 6 भाग हैं दोस्तों। कौन कौन से हैं वो 6 भाग दोस्तों? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। जी हाँ दोस्तों, साइन थीटा बात कर रहा हूँ मैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये 6 हो गए दोस्तों। ठीक है, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। और साइन को लिखते हैं दोस्तों लंब बटा कर्ण से। क्या लिखते हैं दोस्तों? साइन को लंब बटा कर्ण से लिखते हैं दोस्तों। और कोस को लिखते हैं दोस्तों आधार बटा कर्ण से। और टेन को लिखते हैं लंब बटा आधार से। और कोट को लिखते हैं हम दोस्तों आधार बटा लंब से। और सेक को लिखते हैं कर्ण बटा आधार। और इसको लिखते हैं कर्ण बटा लंब से। कोसेक को लिखते हैं कर्ण बटा लंब से लिखते हैं दोस्तों।
इनको याद करने की एक शॉर्ट मेथड है दोस्तों, शॉर्ट आपके लिए एक मेथड बनाया गया है, लाल बट्टा कक्का दोस्तों। ये लाल बट्टा कक्का से ये तो जाएगा साइन के लिए, कोस के लिए, टेन के लिए नहीं, साइन के लिए तो साइन वाला हो जाएगा, ये कोस का हो जाएगा, ये टेन का हो जाएगा ना, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ये साइन कोस टेन के लिए हो जाएगा। फिर आपके लिए आ जाएगा, आप बोलोगे साइन कोस के लिए तो आएगी आपके पास है ना, इन तीन के लिए तो आपके पास आएगी यहाँ लाल बट्टा कक्का, ठीक है। इन तीन के लिए आपके पास आ गया लाल बट्टा कक्का, ठीक है। बच्चे आपके पास ये तीन, इनके पास आ जाएगा आपके लिए कक्का बट्टा लाल। इनके लिए आपको कक्का बट्टा यहाँ से रखना है, ये हो जाएगा आपका आधार बट्टा लंब, ये हो जाएगा आपका कोस थीटा का, सॉरी कोट थीटा का, ये हो जाएगा सेक थीटा का, और ये हो जाएगा कोसेक थीटा का, है ना। एक बार देख लीजिए, फिर दोबारा इनको दोहरान कर देता हूँ इसका, कोई इसी प्रकार की आपकी डाउट नहीं हो। साइन कोस, सॉरी ये क्या हो गया, हाँ, साइन कोस टेन को के लिए आपको क्या यूज़ करना है दोस्तों, इसके लिए आप यूज़ करोगे लाल बट्टा कक्का का यूज़ करोगे दोस्तों। इनको याद रखने के लिए एक शॉर्ट मेथड है दोस्तों, है ना, शॉर्ट मेथड से याद रहते हैं दोस्तों ना। तो ये तो इससे तो आप रह जाएगा आपको ये लाल बट्टा कक्का चाहिए, साइन का हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस का, और ये हो जाएगा से कोट, साइन कोस टेन का हो जाएगा ये ना। तो लाल बट्टा एल बट्टा के का मतलब लंब बट्टा करण, ये साइन का हो जाएगा ना लंब बट्टा करण, और आधार बट्टा करण ये हो जाएगा इसका कोस का, और लंब बट्टा आधार ये हो जाएगा टेन का, है ना। फिर आपके पास ये बच्चे ये तीन, ठीक है, कोट शेक और कोसेक। इसके लिए आपको याद रखना है कक्का बट्टा, सॉरी इनके लिए आपको याद क्या रखना है, कक्का बट्टा लाल। इनसे आपको याद रखना है कक्का बट्टा लाल, ठीक है। इनसे याद रखोगे तो ये हो जाएगा आपका आधार बट्टा लंब, ये हो जाएगा आपका कोस का, है ना, ये हो जाएगा कोस का, और फिर कर्ण बट्टा आधार ये हो जाएगा आपका सेक का, और ये हो गया कर्ण बट्टा लंब, और ये हो जाएगा आपका कोसेक थीटा का दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आती है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं दोस्तों, ठीक है। महत्वपूर्ण सर्वसमीकाएं ये एक, ये डायग्राम इस प्रकार का एक आपके लिए डायग्राम बनाया गया इसमें ना, जैसे ये ऐसे एक डायग्राम बनाया गया, इसमें समझाएंगे, और ये सर्वसमीका भी आपको मैं अभी समझा देता हूँ दोस्तों, ठीक है। एक एक चीज़ को आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल अगर समझ में नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है ना, ये तीन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्वसमीका होती है, अधिक ज़्यादा जो भी क्वेश्चन बनाते हैं इनसे बन जाता है दोस्तों, है ना। ये तीन जो सर्वसमीका हैं दोस्तों, पहली इसमें है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हमेशा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। इसी में चेंज कर देते हैं ना, तभी चेंज करते हैं, तभी इसको ऐसे कर देते हैं, जैसे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को इधर कर देते हैं, है ना, और ये जो साइन स्क्वायर थीटा इसको इस साइड में भेज देते हैं, ठीक है ना। इससे भी ये सर्वसमीका बन जाती है, लेकिन मोस्टली बनी तो इससे है ना, उत्पत्ति तो उसकी इसी से हुई है ना, ये बात समझाने चाह रहा था। अभी कभी आप एक को इधर लेकर जैसे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण सर्वसमीका है हमारी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर आप सेक स्क्वायर थीटा को इधर ले लो, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा को इधर रख देंगे तो जो बचेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, नहीं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो सेक स्क्वायर थीटा होता ही है ना। फिर आप कभी ये भी कह सकते हो 1 को इधर रख लो और सेक स्क्वायर थीटा से इसको माइनस कर देते हो, तो ये एक सर्वसमीका बन जाती है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद है तीसरी हमारे पास सर्वसमीका है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है दोस्तों। क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है दोस्तों। कभी इसमें नई सर्वसमीका क्या बनती है, इसमें नई सर्वसमीका ये बन जाती है दोस्तों, आपको क्या करते हो कि इस कोट स्क्वायर थीटा को ना, कोट स्क्वायर थीटा को इधर रख लेते हो, है ना, तो आपके पास ये बच जाएगा कोसेक, सॉरी लिख नहीं हो रहा है, हाँ ये आपके पास नई बन जाएगी कोसेक, ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा और -1 हो जाएगी, ये नई समीकरण बन जाएगी। और पहले वाली जो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा थी इक्वल टू सेक स्क्वायर, उसमें अगर टेन स्क्वायर थीटा निकालोगे तो सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगी, वो भी एक सर्वसमीका बन गई है ना। तो आगे आपको समझ में ना, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है।
ये तीनों को आपको याद रखना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ऑलवेज हमेशा 1 होगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होगा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा दोस्तों। अगर इसको आप इधर रख कर और इसको यहाँ से जाके माइनस कर दोगे, है ना, इसको यहाँ से माइनस कर दोगे तो आपको ये बन जाएगा ना, सेक स्क्वायर थीटा -1 बन जाएगा, और ये कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। यही तो बात है। इसके बाद बात करते हैं कोण यानी थीटा के पूरक व संपूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात की बात कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, ये आपको समझना ज़रूरी है। ये यहाँ पर इस एंगल में लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर ये जो लिख रहा हूँ ना, ये है थीटा की वैल्यू। क्या है ये थीटा की वैल्यू है, और ये जो ये है ना, ये ट्रिग्नोमेट्री अनुपात है, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है दोस्तों। ठीक है, इस दिशा में मैं बात कर रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री कोण के बारे में और कोण एंगल के बारे में, और इसमें मैं बात कर रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में। ठीक है, हाँ, ये आंकड़े है ना, ये देखिए ये क्या है, जो ये आपको ये याद रखने ज़रूरी है। जैसे 0 डिग्री को हम बोलते हैं 0 डिग्री, ठीक है, 0 सेंटीग्रेड बोल देते हैं, और 30 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, π/6 बोलते हैं। 30 को क्या बोलते हैं, π/6 बोलते हैं, और 45 एंगल को क्या बोलते हैं हम, π/4, और 60 डिग्री एंगल को क्या बोलते हैं हम, 60 को π/3, और 90 डिग्री को बोलते हैं π/2। तो इसको आपको ये ज़रूर याद रखना है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण होता है, अभी आगे बहुत काम आएंगे आपको, है ना। तो 0 को बोलते हैं हम 0 डिग्री, और 30 को बोलते हैं π/6, और 45 को बोलेंगे π/4, और 60 को बोलेंगे π/3, और 90 को बोलेंगे π/2। ठीक है, ये इसमें मान है ना। आप ये साइन, इसमें आपको ये जो 6 मान है ना, 6 अनुपात है, इनमें आपको 3 याद रखनी है। जैसे साइन की रख लेना, आप टेन की रख लेना, और एक सेक की रख लेना। फिर ये एक दूसरे की अपोजिट हो जाएगी ना, तो इससे आपको ये पूरी आ जाएगी। तो इनको आप याद रखना है। साइन में 0 का मान क्या होता है, साइन 0 में मान होता है 0। साइन 0 का मान क्या होता है, 0, और साइन π/6 का मान होता है 1/2, और साइन π/4 का मान होता है 1/√2, और साइन π/3 का मान होता है √3/2, और साइन π/2 का मान होता है 1। ठीक है, इसी के बाद अब इसके में कोस में इसका उल्टा कर दोगे तो साइन कोस 0 का वैल्यू हो जाएगा 1, और ये कोस π/6 की वैल्यू जाएगी √3/2, और कोस π/4 की वैल्यू जाएगी 1/√2, और कोस π/3 की 1/2, और ये कोस 90 की वैल्यू हो जाएगी 0। फिर tan 0 की वैल्यू हो जाएगी 0, और फिर 1/√3, फिर 1, फिर √3, फिर इन्फिनिटी। ठीक है, फिर इसके अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, ये इनको आप याद जरूर कर लेना। ठीक है, अब बात कर रहा हूँ मैं आपको 0 से 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात दोस्तों। 0 से 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात की मैं बात कर रहा हूँ अभी आपसे। अब देखिए, ये इसमें जो मान दिए गए हैं आप, महत्वपूर्ण मान, ये आप देख लीजिए। कोस 90 - थीटा अगर हो, कोस अगर 90 - थीटा हो तो क्या बनता है, साइन थीटा बन जाता है। क्या बन जाता है, साइन थीटा बन जाता है दोस्तों। कोस 90 - थीटा हो तो साइन थीटा बन जाता है, और कोस 90 डिग्री माइनस थीटा हो तो साइन थीटा बनता है दोस्तों। ठीक है, अगर tan 90 - थीटा हो तो कोट थीटा बनता है। कोट 90 - थीटा हो तो भी tan थीटा बनता है। सॉरी, कोट अगर tan 90 - थीटा हो तो कोट थीटा बनेगा। अगर कोट 90 - थीटा हो तो tan थीटा बन जाएगा। अगर सेक 90 - थीटा हो तो कोसेक थीटा बनता है, और कोसेक 90 - थीटा हो तो सेक थीटा बन जाता है दोस्तों। ठीक है ना, आगे बात समझ में आपको। ठीक है, इनको आप याद कर लेना दोस्तों, लिख लेना दोस्तों। मैथमेटिक्स में क्या समझने की बात है, याद क्या करने की है। मैथ में एक बार समझ में आएगी तो आप कहोगे सर आके में मज़ा आ गया। फिर बात कर रहे हैं साइन 90 + थीटा। ठीक है, साइन 90 + थीटा अगर दिया हो तो वो बनेगा क्या, कोस थीटा। अगर कोस 90 + थीटा तो वो बनेगा साइन - थीटा, और tan 90 + थीटा दिया हो तो वो बनेगा माइनस कोस थीटा, और कोट 90 + थीटा हो तो वो माइनस tan थीटा बनेगा, और सेक 90 + थीटा वो बनेगा माइनस कोसेक थीटा, और कोसेक 90 + थीटा क्या बनेगा आपके पास, ये बन जाएगा आपके पास सेक थीटा दोस्तों। जल्दी से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, है ना। स्क्रीनशॉट लिखिए, आपको लिखने में आसानी हो जाएगी दोस्तों। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है,
इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। ये जो फॉर्मूले आपको ये याद करने, ट्रिग्नोमेट्री में क्या अधिकतर फॉर्मूले है, फॉर्मूले बेस ये ट्रिग्नोमेट्री आपकी, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद कर लो तो आपके पास आपसे सारे सवाल हो जाएंगे दोस्तों। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बस याद होने चाहिए आपको, ठीक है। इसमें दिए गए दो कोणों के योग के लिए त्रिकोणमितीय सूत्र, जैसे साइन ए प्लस बी के लिए दिया हुआ है ना, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है दोस्तों साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है दोस्तों टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ये फॉर्मूला इसका होता है दोस्तों, ठीक है। टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। फिर कोट ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है दोस्तों कोट ए प्लस कोट ए इंटू कोट बी माइनस 1 डिवाइडेड बाई कोट बी प्लस कोट ए से डिवाइडेड कर देना है दोस्तों। फिर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है दोस्तों साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इनका आप स्क्रीनशॉट देकर इनको आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए और इनको याद कर लीजिए दोस्तों। अब बात कर रहा हूँ मैं आपसे बात कर रहा हूँ साइन थीटा तथा कोस थीटा के योग के अंतर की सूत्र की, ठीक है। टू साइन ए कोस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन ए कोस बी का फॉर्मूला होता है दोस्तों साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी फॉर्मूला होता है दोस्तों। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी इनकी कोई समझाने वाली कोई बात नहीं है इनमें, इनको आप इसको याद रखना है। अगर आपको ये फॉर्मूले याद है तो आप ट्रिग्नोमेट्री के सारे सवाल आसानी से कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, सारे सवाल बोल रहा हूँ मैं। और इसमें एक नया टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री में ना, ऊंचाई व दूरी। नया टॉपिक नहीं है, साइड लाइन ऊंचाई व दूरी, ठीक है। इसमें आपको समझने की बातें हैं इसमें कुछ, जैसे वह रेखा जो हमारी आँख से उस वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं से जोड़ती है दृष्टि रेखा कहलाती है। वह रेखा जो हमारी आँख से उस वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं से जोड़ती है उसे क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा बोलते हैं। बात करते हैं क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा क्या होती है दोस्तों, क्षैतिज रेखा क्या होती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ क्षैतिज रेखा की। क्षैतिज रेखा क्या होती है दोस्तों, ये वह रेखा होती है जो हमारी आँख से सीधे भूमि के समांतर जाती है, जो हमारी आँख से सीधे भूमि के समांतर जाती है दोस्तों, उसे क्षैतिज रेखा बोलते हैं दोस्तों। दूसरा होता है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, यदि वस्तु आँख की क्षैतिज रेखा से ऊपर हो, यदि वस्तु आँख की क्षैतिज रेखा से ऊपर हो, अर्थात यदि वस्तु आँख से ऊंचे स्तर पर हो, जिसे ऊंचाई पर हो कोई वस्तु, है ना, आँख की जिस तरह से ऊंचाई पर स्थित हो, तो हम उस वस्तु को देखने के लिए अपने सिर को उठाना पड़ेगा हमें। तो इस प्रकार से दृष्टि रेखा के एक कोण से जो मुड़ जाती है, इस कोण का वस्तु का उन्नयन कोण कहते हैं दोस्तों। इसके लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों, जो देखने वाला होता है उसको अपनी आँख से ऊपर जो कोण बनता है ना, उसको बोलते हैं अपनी आँख से ऊंचाई के स्तर पर जो कोण बनता है उसको बोलते हैं उन्नयन कोण। दूसरा होता है अवनयन कोण। यदि वस्तु आँख की क्षैतिज रेखा से नीचे हो, यदि कोई वस्तु है जो आँख की क्षैतिज रेखा से नीचे स्थित हो, तब कौन सा कोण बनेगा, अवनयन कोण। अगर आँख की क्षैतिज रेखा से ऊपर हो तो बन जाएगा उन्नयन कोण, और नीचे के स्तर पर हो तो अवनयन कोण बनेगा दोस्तों। इसके एग्जाम्पल भी है, यदि साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू 1 है तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा का मान ज्ञात करना है आपको। इसलिए मैंने एक सवाल भी इसको करके भी दिखाया आपके लिए कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 1 इक्वल टू 1 दिया है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्ष अगर वर्ग करेंगे तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा इंटू 2 और इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको आप वर्ग करोगे तो ये पास आपको निकलेगा साइन थीटा प्लस थीटा, इसको मल्टीप्लाई करोगे इसे अंदर मल्टीप्लाई करा दिए, बन जाएगा साइन टू थीटा प्लस कोस टू थीटा और 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। इनका वर्ग करवाया ना तभी आया, ये वर्ग करवाने पर आ गया, ठीक है। फिर ये बनेगा आपकी 1 प्लस ये तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 + 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। ये आपको मैंने सोल्व करके भी दिया है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को शेयर एंड लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।